यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लीड कोड डेली चैलेंज। और इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? मेक सम डिविजिबल बाई पी। ओके, जो कोई भी सम है ना उसे हमें डिविजिबल बाई पी करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज नम्स, रिमूव एनी स्मॉलेस्ट सब एरे पॉसिबल एम्प्टी सच दैट द सम ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स इज डिविजिबल बाई पी। ओके, इट इज़ नॉट अलाउड टू रिमूव दी होल सब एरे। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि एरे का जो सम है वो डिविजिबल बाई पी होना चाहिए। अब एक केस तो ये है कि सारे एलिमेंट डिलीट मार दो, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, तो जीरो तो डिविजिबल बाई पी तो है ही। ठीक है, बट इसकी दो कंडीशंस हैं कि सबको पूरे को डिलीट नहीं कर सकते। एक तो ये केस, और दूसरा केस क्या है कि मिनिमम करना है। लेट्स से कि तुम इतना डिलीट करके भी रिजल्ट पा रहे हो और इतना डिलीट करके भी रिजल्ट पा रहे हो, तो तुमको ये चाहिए, ना कि ये दो केसेस हैं। और अगर लेट्स से कि कभी तुम्हें पूरा डिलीट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो उस केस में आंसर तुम्हारा -1 है। ओके, ठीक है, तो चलो समझते हैं इस वाले एग्जाम्पल को, आराम से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? 3 1 4 2। अब अगर इसका मैं सम निकालूं, अगर मैं इसका सम निकालूं तो क्या आएगा? 3 1 4 4 8 और 10। ठीक है, 10 आया मेरा सम। अगर इसे डिवाइड करूँ मैं 6 से तो मेरा रिमाइंडर बच रहा है 4। अगर सम हाउ ये जो 4 है वो इस एरे में प्रेजेंट है तो मैं उसको डिलीट मार दूँ। अगर किसी भी सब एरे का सम 4 है तो मैं उसे डिलीट मारना चाहूँगा। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, मैं ढूंढना स्टार्ट किया कि किसी सब एरे का सम 4 तो नहीं है। ओके, तो 3 और 1 4, ये मुझे 4 मिल गया। चलो मैंने सोचा डिलीट मार देते हैं। अब डिलीट मार देते तो डिलीट मारने पे कितना आंसर आया? 2 एलिमेंट्स डिलीट मारे तो मेरा आंसर हो गया 2। ठीक है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट। क्या पता इससे कम आंसर आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ आया, मैं इस पोजीशन पे आया और मैंने देखा ये तो 4 अकेला खुद ही है, मतलब एक ही एलिमेंट को डिलीट मारूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसे डिलीट मारूं तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि सिर्फ एक को डिलीट मारना पड़ रहा है। बाकी आगे गए, कुछ नहीं मिला। तो वेस्ट सिनेरियो क्या था हमारा? वेस्ट सिनेरियो ये था कि इसे डिलीट मार दो 4 को एंड वी कैन गेट आवर आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम इसकी अप्रोच पे चलेंगे। तो 6 3 5 2। ओके, अब 9 से डिवाइड करना है। तो 6 3 9 और 9 5 14 2 16, इसका टोटल आया 16। 16 डिवाइड बाई 9 करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? 7। राइट, 7 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब हमें 7 को डिलीट मारना है। तो 6 को डिलीट मार के कुछ मिलेगा? नहीं। 3 को डिलीट मार के कुछ मिलेगा? 6 और 3 को डिलीट मार के मिलेगा? नहीं। 6 3 5 को डिलीट मार के मिलेगा? नहीं। किसे डिलीट मार के मिलेगा? 5 और 2 को। अगर मैं 5 और 2 को डिलीट मार दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 7, और जो कि रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स आंसर मेरा क्या आया? 2। 2 एलिमेंट्स को डिलीट मारो, काम हो गया हमारा। ठीक है, ये सिनेरियो है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं कि 2 लूप लगा दो, फ्रॉम i इक्वल टू 0 टू i लेस देन n, और एक इसके अंदर लूप लगा दो फॉर j इक्वल टू i टू n। अब जहाँ भी, अब यहाँ पे सम लेते जा रहे हैं, सम क्या करते जा रहे हैं? जो करंट सम है प्लस इक्वल टू दिस नम्स ऑफ आई, ये करते जा रहे हैं। अगर इफ जो करंट सम है इसका मॉडुलस विद विद पी is equal to whatever is remaining. Let's say we have a total sum of sum and remainder is sum by
p. If that is equal to remainder, that means we got our answer, right? So that means let's say we have an answer will be the minimum of answer comma j minus I plus 1. दिस विल बी योर आंसर. बट इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो क्या है, ओ ऑफ एन स्क्वायर. ये वर्क नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि हमारे कंस्टेंट्स हैं वो 10⁵ तक हैं, तो ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वर्क नहीं करेगी. नाउ वी नीड टू थिंक समथिंग बेटर. एंड व्हाट इज दैट बेटर? ओके, सो इफ समहाउ वी कैन नो कि पीछे का जो सेगमेंट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इसे कर सकते हैं. अब पीछे का सेगमेंट का क्या कहने का मतलब था मेरा, चलो समझते हैं उसको. जैसे ये वाला एग्जांपल लेंगे हम, सेकंड एग्जांपल को ड्राई रन करके देखते हैं. ये एक अच्छा एग्जांपल है जिससे हमें प्रॉपर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है. 6, 3, 5, 2 and 9. सो वी हैव ए एग्जांपल ऑफ दिस 6, 3, 5, 2 एंड आर पी इज़ 9. ठीक है, ओके. अब इसमें क्या करना है, और इसका टोटल सम निकालो. सम हमारा जो आएगा वो आएगा 16. जो हमारा रिमाइंडर है वो आएगा हमारा 7. ठीक है, तो चलो इसको अब कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं. इनिशियली लेट्स से कि हमारी जो करंट की वैल्यू है वो है 0. ओके, और वी कैन से प्रीफिक्स सम की वैल्यू है 0. ओके, अब हम हर एक पॉइंट पे जाएंगे, हर एक एलिमेंट को लेंगे और फिर वहाँ से चेक करेंगे क्या कुछ ऐसा है इसका काउंटर पार्ट्स पीछे प्रेजेंट है क्या, जिसकी हेल्प से हम आंसर निकाल सकते हैं. ओके, तो ये तरीका रहेगा. अब 6 पे आए तो जो हमारा पी एस है वो हमारा हो गया 6. ठीक है, करंटली मॉड निकालेंगे. इसका मॉड निकालेंगे तो पी एस मॉडलस दिस पी. अब इसके जो वैल्यू आई 6 मॉडलस 9 दैट इज 6. अब हमारा एक टारगेट हमें फाइंड करना है जो कि पीछे मेरा प्रेजेंट हो. वो क्या होगा, वो होगा करंट माइनस द एक्स्ट्रा थिंग रिमाइंडर दिस आर एंड प्लस पी मॉडलो पी. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस. पी क्यों ऐड कर रहे हैं. अब लेट्स से कि यहाँ पे अगर 6 और रिमाइंडर क्या था 7, ये तो -1 आ गया. अब -1 तो है ही नहीं कोई एलिमेंट्स. हमें तो पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा ना कि पॉजिटिव वाला कोई रिमाइंडर प्रेजेंट हो. तो पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, जिससे रिमाइंडर निकालना होता है उसको ऐड कर देते हैं. ठीक है, अगर वो पॉजिटिव ही होगा जैसे 5 + 6. अब इसका मॉडलो 5 + 6 अगर 6 से निकालूँ मैं तो इसका मॉडलो क्या आएगा, 6 ही आएगा. अब चाहे अकेले 5 से निकालता या अकेले 6 से 5 और 6 ऐड करके भी निकाला तो भी 6 ही आया ना. बट नेगेटिव के केस में ये वाली चीज़ हमें हेल्प करेगी. ओके, तो ये इसका यूज़ था कि हमने क्यों प्लस करा है. अब देखते हैं, एक हम टेबल बना लेते हैं. टेबल क्या करेगी कि हमारा कीप ट्रैक रखेगी कि कौन सी वैल्यू अभी प्रीफिक्स आ चुका है. तो ये प्रीफिक्स और ये किस इंडेक्स पे मिला था हमें, इंडेक्स. ठीक है, ये हमारा गोल है. तो अब 6 आया तो 6 माइनस आर कितना है 7 प्लस 9 मॉडलो 9. दिस इज द थिंग वी नीड टू डू. अब ये जो टारगेट है, टारगेट की जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 8. क्या ये इस मैप में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है. तो हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन तो अभी तो नहीं मिल पा रहा है, तो हम इस वाली वैल्यू को डाल देंगे. और किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, 0 पे. ठीक है, करंट को डालेंगे ना कि टारगेट को. टारगेट तो हमें फाइंड करना है. ठीक है, अब आया हमारा 3 आया तो 3 ऐड होगा इसमें, तो जिससे ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 9. ठीक है, और 9 मॉडलस 9 क्या होगा, 0. 9 मॉडलस 9 दैट इज 0. अब यहाँ पे निकालो, ये हमारे पास वैल्यू क्या है 0.
अब इसको निकालोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 2। ठीक है, क्या अब हमारा ये जो 2 आया है, क्या ये 2 प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो जो करंट वाली वैल्यू है 0, वो किस पॉइंट पे प्रेजेंट थी? 1 पे डाल देंगे। बढ़िया, अभी तक हमें आंसर मिला ही नहीं हमारा। अब आया हमारे पास 5, हमारे पास आया 5, तो 5 में क्या होगा, ये बन जाएगी वैल्यू हमारी 14। ठीक है, ये 14 बन गई, तो 14 का मॉड निकालो, क्या आएगा? 5। 14 का मॉड 9 से निकालोगे 5 आएगा। अब यहाँ पे 14 रखो तो क्या आया? 7। ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे 14 नहीं 5 रखेंगे, 5 रखा हमने। तो 5 माइनस 7 दैट इज -2 प्लस 9, क्या आया? ये 7 आई है। क्या 7 प्रेजेंट है इस एरे में? नहीं, तो हम 5 डाल देंगे। 5 कहाँ पे प्रेजेंट है? सेकंड इंडेक्स पे। अब आते हैं हम 2 पे। ओके, 2 पे आते हैं, तो 2 पे आए तो हमारी ये वैल्यू कितनी हो गई? 16। और ये कितना हो गया? 7। फिर हमने ये निकाला, ये कितना आया? 7 माइनस 7 0, 9 मॉडल्स 9 इट इज 0। अब ये हमारी जो वैल्यू आई है टारगेट, नाउ टारगेट इज कमिंग 0। इस मोमेंट पे हमारा टारगेट 0 आ गया। अब हमने टारगेट को ढूंढा, क्या ये प्रेजेंट है इस एरे में? यस इट इज प्रेजेंट, राइट, इट इज प्रेजेंट। अब ये इस लोकेशन पे प्रेजेंट है। अगर ये इस लोकेशन पे प्रेजेंट है तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से ये दोनों एलिमेंट्स को निकाल दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर विल बी मिनिमम ऑफ, already there is some answer value that is bigger, let's say n is the maximum possible कि सबको रिमूव कर दो, बट हम सबको कर भी नहीं सकते। ओके, सो j will be the index at which we are currently present, जैसे यहाँ पे थे। ठीक है, तो इंडेक्स क्या होगी? 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स, माइनस i प्लस 1। व्हाट इज दिस i? i इज दिस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस टारगेट। सो यहाँ पे क्या है? j कितना था हमारे पास? 3, i कितना है? 1, 0 1 2 3 3। ओके, 3 माइनस 1 दैट इज 2। ओके, so 2 is the value we are getting. If we are able to remove this, then it's good, right? Okay, sorry, we need to minus 1 as well. This whole value minus 1, 3 minus 1. This is 3 minus 1, 2. Something is missing. Okay, wait, what I have done? Yep, sorry, my bad, there is nothing. So we need to do j minus I to know how many candidates we need to remove. अब यहाँ पे क्या है? j माइनस 3 था और ये 1 था, तो 2 आ गया। तो ये हमें 2 रिमूव करने हैं। अगर हम ये वाले नंबर्स रिमूव कर दें दैट मीन्स वी कैन गेट आवर आंसर। अब इसमें एक चीज़ मिस्टेक है। अब एक चीज़ मिस्टेक क्या है कि लेट से अब हमें तो कभी ना कभी पॉसिबल बनाना है, तो ऐसा भी केस हो सकता है कि पूरे एरे को ही डिलीट मार दो और सिर्फ 0 ही हमें चाहिए हो। अब रिक्वायरमेंट क्या बचेगी? 0 बचेगी ना। अगर यहाँ पे निकालो, सबका सम ले लो, तो एंड में क्या आया था? 16। ये तो 0 ही आया ना, पूरे एरे को डिलीट मारना है, राइट? तो पूरे एरे को तो यहाँ पे डिलीट मार ही नहीं सकते, तो पूरे एरे को डिलीट कैसे मारोगे? तो अगर तुम इनिशियली इस मैप में 0 के करस्पॉन्डिंग -1 रख दो, अगर 0 के करस्पॉन्डिंग -1 रख दी हमने ये वैल्यू, तो क्या होगा? जैसे ये था 3, राइट, यहाँ पे 3 पे आया, पॉसिबल हुआ, तो 3 माइनस -1, अब ये क्या रिजल्ट देगा? 4। मतलब हम सारी वैल्यू को ही उड़ा देते हैं।
ठीक है। बट जैसे ही हम सारी वैल्यू को उड़ाएंगे दैट मीन्स जो हमारा आंसर है ना वो पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम -1 कर देंगे। तो चलो एक बार इसका कोड देखते हैं कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले साइज़ निकालना है कि कितने साइज़ का एरे हमारे पास प्रेजेंट है, और सम, टोटल सम कितना है वो निकाला। कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली इटरेट करो और सम निकाल लो। अब रिमाइंडर, जो भी हमारा रिमाइंडर आया है वो देखो, अगर 0 है मतलब ऑलरेडी वो डिविजिबल है, दैट मीन्स वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वी आर गुड। डायरेक्टली रिटर्न 0 करो, ख़त्म हो गया। इफ़ नॉट वी नीड दिस मैप, ये मैप क्या करेगा, वो स्टोर करेगा कि ये वाला जो नंबर है ना वो पहले कभी आया था या नहीं। ठीक है, तो इनिशियली जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि एम पी ऑफ 0 को -1 रखेंगे ताकि पूरे एरे वाले केस सिनेरियो को कवर कर सकें। अब जो मैक्सिमम आंसर है ना वो हमारा n है। क्यों n है, क्योंकि हम सबको डिलीट मार सकते हैं, तब तो बन ही जाएगा ना, तब तो डिवाइड कर ही देंगे, क्योंकि 0 मॉडुलस समथिंग इज ऑलरेडी 0, दैट मीन्स 0 को तो हम बना ही सकते हैं। तो मैक्सिमम जो आंसर पॉसिबल है ना वो हमारा ये है n, इसलिए ये किया। फिर हमने प्रीफिक्स सम रख दिया एक। अब क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे एक करंट मोड, टारगेट मोड, जो कि अभी इनिशियलाइज नहीं करें, लेटर होंगे। हमने प्रीफिक्स में वो वैल्यू ऐड करेंगे जो नम्स ऑफ आई पे प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम एक अपना करंट मोड निकालेंगे कि अभी जो इस एलिमेंट का मोड आया ना वो कितना है। फिर हम अब उसके अकॉर्डिंग टारगेट मोड निकालेंगे। टारगेट मोड निकाला इस तरीके से, और ये जो पी हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन केस कभी निगेटिव वैल्यू आई ना तो उसको हैंडल करने के लिए। अब अगर ये टारगेट कहीं पीछे ऑलरेडी अचीव हो रखा है, लेट से हम आ रहे थे 2 आया, सम आया, 5 आया, 6 आया, तो अगर ये 6 कभी आ चुका है ऑलरेडी और मुझे 6 की नीड है, दैट मीन्स हम यहाँ से यहाँ तक का सिनेरियो ले लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब 6 पहले ऑलरेडी आ चुका है और हमें 6 की ज़रूरत है इस पॉइंट पे आके, तो इतने वाले केस को माइनस कर दो। अगर हम ये वाला पोजीशन हटा दें तो सिर्फ क्या बचेगा, ये, और ये तो हमारा आंसर है। यप, ठीक है, तो ये सिनेरियो है। अब अगर ये मिल जाता है तब तो आंसर को अपडेट कर दो, और अगर ये नहीं मिलता है, इफ़ समाउ वी आर नॉट एबल टू फाइंड दिस वैल्यू, देन जो वैल्यू आई थी करंट मोड उस पर जो किस इंडेक्स पे आई थी उसको डाल देंगे। ठीक है, ये पूरा इटरेशन कंप्लीट हो गया। जब ये पूरा इटरेशन जब कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे आंसर अगर स्टिल n के इक्वल है, मतलब हमें सारे एलिमेंट्स डिलीट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम कुछ तो सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे डिलीट करना तो अलाउड नहीं है। अब अगर ऐसा ही होता है तो -1 आंसर, ठीक है, अदरवाइज जो भी आंसर आए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हुआ कि ये वाला इटरेशन कितना ले रहा, O ऑफ n, ओके, ठीक है। अब ये वाला इटरेशन क्या ले रहा, O ऑफ n। अब तुम सोच रहे हो कि मैं फाइंड भी तो कर रहा हूँ, बट ये हैश मैप है, अनऑर्डर्ड मैप है, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो 1 है, तो जो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो 2n, दैट मीन्स O ऑफ n का ये सॉल्यूशन है। और अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि बहुत सारे रिमाइंडर्स आए हों, बहुत सारे प्रीफिक्स हम आए हों जिनको स्टोर करें, तो वो कितना होता, O ऑफ n। मैक्सिमम इतना ही पॉसिबल है। रिमाइंडर निकाल लेना p, तो ये बेसिकली p इतना ही पॉसिबल है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।